नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। एक, हस्तिनापुर का उदय और बीज। हस्तिनापुर गंगा के किनारे बसा एक समृद्ध साम्राज्य, भरत वंश की गौरवशाली राजधानी थी। राजा शांतनु एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासक इसकी बागडोर संभालते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में समृद्धि थी। लेकिन भाग्य ने उनके जीवन में एक नया मोड़ लाया जब उनकी मुलाकात गंगा से हुई, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता और रहस्य ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। गंगा ने शांतनु से विवाह की सहमति दी, लेकिन एक शर्त पर। वह कभी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। शांतनु ने स्वीकार किया, पर यह शर्त उनके हृदय को भारी कर गई। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया और शांतनु चुपचाप यह दुख सहते रहे। जब 8वें पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ और गंगा उसे भी ले जाने लगीं, तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोका और सवाल किया। गंगा ने बताया कि वह स्वयं गंगा माता हैं और उनके पुत्र वसु थे, जिन्हें एक शाप से मुक्ति के लिए जन्म लेना था। गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंपा और स्वयं अंतर्धान हो गईं। देवव्रत, जिन्हें बाद में भीष्म के नाम से जाना गया, एक अद्वितीय योद्धा और विद्वान बने। शांतनु ने उनके लिए हर सुख की व्यवस्था की, लेकिन भाग्य ने फिर करवट ली। शांतनु का दिल एक मछुआरे की बेटी सत्यवती पर आ गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि केवल सत्यवती के पुत्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। शांतनु यह स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और वचन दिया कि वह कभी सिंहासन पर दावा नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हुई और विचित्रवीर्य कमजोर और बीमार रहे। भीष्म ने विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर विवाह करवाया, लेकिन अंबा ने यह विवाह अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका दिल किसी और पर था। भीष्म ने उसे मुक्त किया, लेकिन यह निर्णय बाद में उनके लिए घातक साबित हुआ। विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई। सत्यवती ने वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो गंगा के साथ शांतनु के पुत्र थे। वेदव्यास के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। लेकिन यहां से महाभारत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पांडवों और कौरवों का उदय। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति के अंधेपन को साझा किया। उनके 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और दुर्योधन उनका सबसे बड़ा पुत्र था। पांडु ने 2 विवाह किए, कुंती और माद्री से। कुंती को एक मंत्र मिला था, जिसके द्वारा वह देवताओं को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। इस मंत्र से युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायु से और अर्जुन इंद्र से का जन्म हुआ। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस तरह 5 पांडवों का जन्म हुआ। लेकिन पांडु को एक शाप के कारण वनवास लेना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री
उनके साथ सती हो गईं और कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटीं। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव एक साथ बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या पनपने लगी। वह सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी बनना चाहता था। पांडवों और कौरवों की शिक्षा द्रोणाचार्य के आश्रम में हुई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना, क्योंकि अर्जुन की एकाग्रता और कौशल बेजोड़ थे। लेकिन इस बीच एक अन्य योद्धा कर्ण द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। कर्ण, जो कुंती का पहला पुत्र था और जन्म के समय त्याग दिया गया था, एक सूत पुत्र के रूप में बड़ा हुआ। द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर उसे अपना मित्र बना लिया और अंग देश का राजा बनाया। लाक्षागृह और निर्वासन। दुर्योधन की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने की साजिश रची। उसने पांडवों को वारणावत में एक लाक्षागृह, मोम का महल में ठहराया, जिसे जलाने की योजना थी। लेकिन विदुर की चेतावनी और कुंती की सूझबूझ से पांडव बच निकले। पांडवों ने वन में भटकते हुए कई रोमांचक अनुभव किए। भीम ने हिडिंब राक्षस को मारकर उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। इस बीच पांडवों ने एक स्वयंवर में भाग लिया, जहां अर्जुन ने द्रौपदी को जीता। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी बनी और कुंती के आदेश पर सभी 5 भाइयों ने उन्हें साझा किया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ नामक बंजर भूमि दे दी, लेकिन श्रीकृष्ण की मदद से पांडवों ने इसे इंद्रप्रस्थ के रूप में एक भव्य नगर बनाया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें श्रीकृष्ण ने उनकी मदद की, लेकिन इस यज्ञ ने दुर्योधन की ईर्ष्या को और भड़का दिया। अध्याय 4। द्यूत क्रीड़ा और वनवास। शकुनी ने दुर्योधन को एक द्यूत जुआ क्रीड़ा की सलाह दी। युधिष्ठिर, जो धर्मनिष्ठ थे लेकिन जुए में कमजोर थे, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। शकुनी की चालबाजी से युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाइयों को और अंत में द्रौपदी को भी। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने का आदेश दिया और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन श्रीकृष्ण ने चमत्कारिक रूप से द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। इस अपमान से क्रुद्ध भीष्म और विदुर ने दुर्योधन को चेतावनी दी और धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया। लेकिन दुर्योधन ने एक और द्यूत क्रीड़ा की मांग की, जिसमें हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। युधिष्ठिर फिर हार गए और पांडव वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास में पांडवों ने कई कष्ट सहे, लेकिन श्रीकृष्ण और अन्य मित्रों का साथ उन्हें मिला। अर्जुन ने शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और युधिष्ठिर ने धर्म के गूढ़ प्रश्नों का जवाब देकर यक्ष से आशीर्वाद प्राप्त किया। अज्ञातवास में पांडवों ने मत्स्य देश में छिपकर समय बिताया, जहां अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में नृत्य सिखाया और भीम ने रसोइये का काम किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों ने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्रीकृष्ण ने शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर में बातचीत की, लेकिन दुर्योधन ने युद्ध को चुना। इस तरह कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। पांडवों की सेना में श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने और कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म ने किया। युद्ध के पहले दिन अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें अपने गुरु, दादा और भाइयों के खिलाफ लड़ना था। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और आत्मा के अमरत्व की बात थी। अर्जुन प्रेरित हुए और युद्ध में उतरे। युद्ध 18 दिनों तक चला।
भीष्म ने 10 दिनों तक कौरवों का नेतृत्व किया, लेकिन शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म की मदद से अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण और शकुनी एक एक कर मारे गए। अंत में भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त किया, लेकिन यह विजय पांडवों के लिए सुखद नहीं थी, क्योंकि युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए और पांडवों ने अपने पुत्रों और मित्रों को खो दिया। युद्ध के बाद का युग। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन उनका मन शोक से भरा था। श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन समय के साथ श्री कृष्ण का यदुवंश भी विनाश की ओर बढ़ा और श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। पांडवों ने भी अंततः हिमालय की ओर प्रस्थान किया। द्रौपदी और 4 पांडव रास्ते में गिर पड़े, लेकिन युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। वहां भी धर्म की परीक्षा हुई, जब उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी को नरक में देखा। लेकिन यह एक माया थी और अंत में सभी स्वर्ग में एकजुट हुए। उपसंहार। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और मानव जीवन के संग